तो वील सी लास्ट क्लास में हम ये श्लोक डिस्कस कर रहे थे, एक बार देखते हैं फिर से। किसी ना किसी तरह उन सबको कृष्ण के चरणों में झुकने दो। यह अत्यंत सरल विधि है। मनुष्य को बस इतना ही करना है कि श्रद्धा पूर्वक कृष्ण के समक्ष विनत हो जाए और कहे, हे भगवान कृष्ण, मैं बहुत दीर्घ काल से इतने जन्मों से आपको भूला रहा। अब मुझे आपके बारे में चेतना आई है, कृपया मुझे स्वीकार करें। बस इतना ही तो करना है। क्या करना है? सिर्फ भगवान की शरण में जाना है, फिर बस चिल, कुछ नहीं करना फिर, है ना? नहीं, भगवान की शरण में जाने के बाद ही तो व्यक्ति भक्ति करना शुरू करेगा, क्योंकि पहले तो उसने शरण में गया ही नहीं था, वो भगवान को उसने सरेंडर ही नहीं किया था, तो फिर भक्ति भी नहीं कर रहा था वो। पर भगवान की शरण में आने का अर्थ क्या है कि अब वो भगवान की सेवा करेगा। तो बस ये चीज है कि जो भी व्यक्ति है, एक बार जब कृष्ण को सरेंडर कर देता है, तो अब जो भी वो करता है, he do it for the satisfaction of God। भगवान की संतुष्टि के लिए सब कुछ करता है। शरण लेने का अर्थ यही होता है। तो हमें हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए कि भगवान ने हमें मौका दिया है। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ, प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं, मैं बहुत दीर्घ काल से इतने जन्मों से आपको भूला रहा। ये कोई आर्टिफिशियल लाइन तो नहीं है, सही है। कितने टाइम से हम भगवान को भूले रहे और अब हमें चेतना आई है। नाउ वी हैव बिकम कॉन्शियस कि ये मनुष्य जीवन ही हमें क्यों मिला है, ताकि हम अच्छे से भक्ति कर सके। इसी कारण से तो मिला है मनुष्य जीवन, कि जो व्यक्ति है वो भक्ति कर सके। अब मुझे आपके बारे में चेतना आई है, कृपया मुझे स्वीकार करें। तो हमें बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए कि फाइनली अब हमें वो अवसर मिला है, भगवान ने हमें अब अवसर दिया है कि हम भगवान की सेवा करें। मनुष्य जीवन मिला है सेवा करने के लिए, पर पहले तो इस बारे में ज्ञान नहीं था ना। कभी सोचा था हमने कि भक्ति करना मनुष्य का उच्च उद्देश्य हो सकता है? मुझे खुद को याद है, जब मैं किसी को देखती थी, कोई कुछ पूजा वगैरह कर रहा है, तो मैं बहुत सोचती थी, अरे क्या पूजा वूजा करते हैं, बढ़िया आराम से मजे करने चाहिए, क्या पूजा वूजा करना है, पूजा करना तो टाइम खराब होता है। मतलब ऐसा तो नहीं सोचती थी, पर समझ नहीं आता था ये लोग पूजा कर रहे क्यों है। यही समझ आता था कि हाँ, इनकी कुछ इच्छा पूरी करनी है इनको, इस वजह से ये पूजा कर रहे हैं। और आप देखेंगे जिस तरह से भक्त भक्ति करते हैं, उस हिसाब से तो कभी किसी भक्त को भक्ति करते देखा भी तो नहीं था। हमेशा से क्या देखते आए थे कि जो माता जी हैं, जो प्रभु जी है, शिव जी को जल चढ़ा देते हैं, अगरबत्ती दिखा देते हैं, बस। बाकी सारी चीजें कहाँ देखी थी? कभी देखा था आपने कि जो व्यक्ति है वो इस तरह से सेल्फलेस होकर भी भक्ति करता है? एटलीस्ट मैं मेरी बता रही हूँ, मैंने तो कभी नहीं देखी थी ये चीज। मुझे बस यही पता था कि किसी ना जो भी कर रहा है कुछ भी, उसको कोई इच्छा पूरी करनी है, और वास्तव में ये होता भी था। आप देखेंगे जो माता जी है, कभी मुझे मंगलवार का व्रत रखना है, मुझे कभी सोमवार का व्रत रखना है, और उनसे पूछा जाए क्यों रखना है, तो ऐसे कभी नहीं, आपको ऐसे कोई भी कहता हुआ नहीं सुनाई देगा। इनफैक्ट अभी भी कि मैं इसलिए शिव जी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ सोमवार का, ताकि शिव जी मुझसे प्रसन्न हो जाए, या नहीं, ताकि शिव जी संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए। सुना है मैंने, प्राय सुना है। मंडे का फास्ट मैं इसलिए कर रही हूँ, मेरी ही जो मतलब स्कूल टाइम की बात है, मंडे का फास्ट इसलिए कर रही हूँ ताकि आगे जाके अच्छा पति मिल जाए। मम्मी ने कहा है 16 सोमवार करने चाहिए, अच्छा पति मिलेगा आगे जाके, या व्हाटएवर कुछ भी जो चीज है। यही तो सुनने को मिलता था
कभी भी आप देखेंगे जो भी देवी देवता की उपासना कर रहा है, कोई भी व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ उनका भौतिक सुविधा प्राप्त करने की लालसा होती है। सेल्फलेसली कोई भी नहीं करता है। प्राय देखा जाता है, बहुत ही गिने चुने होते हैं जो सीरियसली भक्ति करते हैं, करते होंगे, मैंने तो देखा नहीं है। पर आप देख रहे हैं ना कितना अमेजिंग प्रोसेस है ये, कितनी अमेजिंग चीज है कि जो व्यक्ति है भगवान को संतुष्ट करने के लिए भक्ति कर रहा है। For the sake of satisfying Krishna, he is serving Krishna, not desiring anything in return. कुछ नहीं चाहिए कृष्णा, बस आप खुश रहिए, आपकी सेवा करनी है हमें। कितनी अमेजिंग चीज है ये। हमेशा हमें एटलीस्ट लाइन में रिपीट करने को नहीं बोल रही हूँ, वी शुड फील दिस लाइन। कौन सी लाइन? कि हे भगवान, हम आपके दास हैं और हम आपकी शरण में आए हैं। हमेशा ये जो लाइन है, वी शुड मेडिटेट ऑन दिस, फील करना चाहिए इसे, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना चाहिए। वास्तव में हम भगवान के दास ही तो हैं और उनकी शरण में आए हैं, कृपया हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। बस इतना काफी है। यदि कोई केवल इस विधि को ही सीख ले और निष्ठा पूर्वक भगवान की शरण ग्रहण कर ले तो उसका मार्ग तुरंत खुल जाता है। मुझे खुद को आज की बात है, जब आज की बात नहीं है, आज तो क्लास नहीं हुई, लास्ट जब प्रभु जी की क्लास हुई थी तो प्रभु जी कुछ ऐसी चीज बता रहे थे जिससे मुझे पहले के दिन याद आए। वेरी फर्स्ट वो जो इंसिडेंट, जब से भक्ति में पैर रखना स्टार्ट हुआ था। मुझे याद है कि मैंने कहीं से सुना था कि गीता पढ़ना बहुत अच्छी बात है, भगवत गीता पढ़नी चाहिए। तो गीता घर में रखी थी, मैं सुबह 5 बजे उठ के उसे खोल के बैठ जाती थी। कुछ समझ नहीं आता था, बस पढ़ती थी कि हाँ अच्छा है, पढ़ना चाहिए। तो यही तो चीज है। हाँ, अब मुझे याद आया प्रभु जी क्या बता रहे थे उस टाइम। प्रभु जी बता रहे थे, आप देखेंगे जो भगवान है वो हर किसी के हृदय में विराजित है, हर किसी के हृदय में बैठे हैं और चुपचाप बैठे हैं, कुछ बोलते नहीं है। और क्या करते हैं वो बैठ के, क्यों बैठे हैं? भगवान देखते हैं कि कहीं गलती से ये इच्छा ना कर दे मेरी तरफ मुड़ने की। जैसे ही ये इच्छा कर देगा मैं तुरंत अरेंजमेंट कर दूंगा। कितनी अमेजिंग चीज है ये। लिटरली आप इसको सोचे तो एकदम जो आपका मन है वो प्रफुल्लित हो जाएगा कि कृष्णा कितने ज्यादा मर्सीफुल है। कृष्णा बस एक मौका देखते हैं, कैसे भी करके एक बार छोटी सी इच्छा कर दे व्यक्ति और तुरंत भगवान अरेंजमेंट कर देंगे जिससे भक्तों का संग प्राप्त हो जाए। दिस जस्ट अमेजिंग। तो बस वो पुराने दिन याद आ रहे थे कि कैसे बुद्धू की तरह बस गीता खोलकर बैठ जाती थी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस पढ़ती रहती थी मैं। और हैवी भी बहुत लगता था, एक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से थोड़ी देर पढ़ने के बाद ही बस रखने का मन करता था, नींद आती थी। बट इच्छा हुई तो भगवान ने देखी कैसे अरेंजमेंट कर दिया। कोई भी मैं आपको जो एग्जाम्पल्स बताती हूँ, ऐसा नहीं है मैं खुद का गुणगान करने को बताती हूँ। आई जस्ट टेल यू कि कैसी महिमा है, भगवान कैसे सब कुछ चमत्कार की तरह कर देते हैं। चमत्कारी तो है ही, समझना चाहिए इस चीज को। तो यही बात है, तो उसका मार्ग तुरंत खुल जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगाते हैं। कृष्णा खुद वेट कर रहे हैं कैसे व्यक्ति थोड़ी सी भी इच्छा करे और मैं उसे अरेंजमेंट करके बस भक्ति में ले आऊं। असली वैष्णव का यही ध्येय होता है। वैष्णव सदैव सोचता है, अच्छा क्या ध्येय होता है कि वो
जो भी व्यक्ति है परेशान हो रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, भक्ति का बीबी जिसको नहीं पता है, उसको कैसे वो भगवान की तरफ मोड़ दे बस। ये वैष्णव का देव होता है। वैष्णव सदैव सोचता रहता है कि पतित बद्ध जीवों को किस तरह उबारा जाए, और ऐसा करने के लिए वह सदैव योजनाएं बनाने में व्यस्त रहता है। और देखिए ये चीज जो है, इस पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। देखिए आप देख रहे होंगे, हमने कल एक श्लोक डिस्कस किया था, उसमें प्रहलाद महाराज क्या कह रहे थे कि जब तक मैं इन सभी मूर्खों को अपने साथ नहीं ले जाता हूं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो प्रहलाद महाराज ने उस टाइम पर जिन भी लोगों को याद किया था, वो सब तुरंत मुक्त होकर भगवान के धाम लौट गए। जिनको भी याद किया था सिर्फ, अब जिनको याद नहीं कर पाए वो तो बेचारे रह गए, पर जिनको सिर्फ याद किया, he just missed them and they got liberated। कभी कभी व्यक्ति सोचता होगा, जैसे प्रचार करने के लिए कहा जाता है, बार बार इस चीज पर फोर्स दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, प्रचार करना चाहिए, आइए सर्विस है, बताइए, दूसरों को बताइए। तो व्यक्ति सोचता होगा, दूसरों को ट्रेनिंग देकर मुझे क्या फायदा मिलेगा, मैं क्यों ही बिना मतलब परेशान हूँ, दूसरों को मैं बताऊं, क्यों इतनी एनर्जी खराब करूं, इससे अच्छा मैं खुद का टाइम बचा के भजन करूंगा ना, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। लगता होगा ना कितना बड़ा हेडेक है, मैं क्यों हेडेक लूं ये। देखिए जो प्रचार नहीं करते हैं ये उनके लिए हेडेक होता है, लेकिन आप देखेंगे जिनको प्रचार में रुचि होती है, जो प्रचार करते हैं, वो खुद जानते हैं उसमें कितना टेस्ट है। आप देखिए ना, किसी भी व्यक्ति को, जैसे सामान्य बात करते हैं, जब कोई माँ किसी बच्चे को आगे बढ़ता हुआ देखती है, तो वो क्या माँ के लिए हेडेक होता है? कितनी प्रसन्नता होती है माँ को कि मेरा बच्चा बहुत आगे बढ़ रहा है। तो अब आप सोचिए, जब आप किसी को प्रचार कर रहे हैं, आपकी बात मान के अच्छे से वो भक्ति करने लग गया और अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है वो, तो क्या वो आपके लिए हेडेक होगा? अरे भाई दूसरों को तो छोड़ो, अपने ही लड़के को भी जो है भक्त लोग प्रचार नहीं करते। प्रभु जी बता रहे थे कि जो डिवोटीज है वो बहुत प्राउड के साथ कहते हैं कि हम 2 बजे उठ के 3 बजे उठ के हमारा माला कंप्लीट कर लेते हैं, 16 माला कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन जब बात लड़के की आए, वो तो बहुत क्यूट लगता है जब सोता है, उसको कैसे उठाएंगे हम। सोचना चाहिए बाहर वाले का उद्धार नहीं कर पा रहे, कम से कम अपने बच्चों का तो करे, और किसी का नहीं। तो यहाँ जो भी माताजीज हैं जिनके बच्चे हैं, ट्राई टू प्रीच देम। आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं, अभी से अगर आप उन्हें भक्ति में डालेंगे तभी आगे जाकर वो भक्ति कर पाएगा। अभी से संस्कार बनेगा तभी आगे जाके भक्ति करेगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे अभी तो बच्चा है, अभी तो खेलने कूदने दो। प्रहलाद महाराज भी तो बच्चे थे, 5 साल की उम्र से 5 साल की उम्र में ही तो भक्ति कर रहे थे। भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। मुझे तो उस बच्चे से बहुत प्रेरणा मिलती है। आप सबने देखा होगा इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बहुत प्रचलित है, वो छोटा सा बच्चा है, हेड शेव है उसका, वैष्णव तिलक लगाता है, वो प्रीचिंग करता है वो, और बहुत क्यूट लगता है। मुझे इसका नाम नहीं पता है, बट आप देखिए ना, तो कभी भी ऐसा तो सोचना ही नहीं चाहिए कि बच्चे के तो खेलने कूदने तो बाद में अपने आप करेंगे आगे, नहीं होता है ऐसा। आप खुद देखिए ना, जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजने के लिए डांट नहीं लगाते हैं क्या पेरेंट्स? चांटा भी लगाते हैं अगर स्कूल नहीं जाता है तो। अगर स्कूल में कुछ भी टेस्ट होता है, एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं, तब भी पिटाई लगती है। तो भक्ति अगर वो नहीं कर रहा है, उसको जो रहा है, नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं उठूंगा सुबह, तो क्या उसको थोड़ा खींचा नहीं जा सकता? कुछ खराब चीज तो करवा नहीं रहे हैं, करवाना चाहिए।
आपको पता नहीं है, जो भी डिवोटीज हैं, मतलब ठीक है भक्ति में बाद में भी आए हैं, बट उनके जो बच्चे हैं दे आर वेरी ब्लेस्ड कि उनको परंपरा में ज्ञान मिलेगा। ये तो आप खुद सोचिए ना, हमारे पेरेंट्स तो डिवोटी नहीं थे, नहीं तो बहुत पहले से भक्ति नहीं करने लगते हम। तो कम से कम अपने बच्चों को तो अच्छे से प्रीचिंग करना चाहिए, सुबह उठाना चाहिए। जो भी एक दो माला करते हैं, ज्यादा छोटे बच्चे हैं तो कराना चाहिए। तो वैष्णव बेसिकली हमेशा यही सोचता है, उसकी प्लानिंग ही ये चलती रहती है कि कैसे किसी को कृष्णा के जाल में फंसाया जाए, बस एक बार फंस जाए। मजाक कर रही हूँ, देखिए कृष्णा की जाल का मतलब क्या है, इस भौतिक जाल से बाहर निकालना। इसका अर्थ ये है, जब कृष्णा का जाल बोला जाता है तो थोड़ा ऐसे लगता है, अरे ये क्या षड्यंत्र रच रही है माता जी, क्या बोल रही है। फिर समझना चाहिए इसका अर्थ है, जो ये भौतिक जाल चल रहा है, ये जो चक्र चल रहा है जन्म मृत्यु का, असल में इससे मुक्त कराना पर्पस है। देखिए प्रभु जी बता रहे थे, असल में जो ज्ञान है वो क्या है, कि ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इससे कैसे व्यक्ति पार हो, असल में ये ज्ञान है। स्कूल में जो भी शिक्षाएं दी जाती है वो सिर्फ दिमाग खराब करने के लिए होती है, और कुछ भी उसका रिलेशन नहीं है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस। भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य गोस्वामी गण ऐसे ही वैष्णव थे, जिनका वर्णन श्रीनिवास आचार्य ने इस प्रकार किया। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि अगर इतना आसान है तो दिक्कत क्या है, क्यों नहीं आते फिर लोग भगवान की शरण में? अगर इतना ही इजी है तो सब कुछ, फिर क्यों नहीं आते हैं भगवान की शरण में? आप देखिए, ये जो माया है वो कॉन्स्टेंटली प्रीचिंग करती रहती है। अभी देखिए, सच में ये बात बिल्कुल ठीक है। जैसे आज ही मैं इस चीज को ऑब्जर्व कर रही थी, आज प्रभु जी की क्लास नहीं हुई तो मेरा खुद का संकल्प भी नहीं उठा कि मैं कुछ लेक्चर वगैरह देख लूं, कुछ स्टडी कर लूं, कुछ संकल्प नहीं उठा। सी, और मैं खुद आप सबको चैलेंज कर रही हूँ। अभी ये जो हमारी 3 बजे 6 बजे जो भी क्लास होती है, ये क्लास हो रही है इस वजह से हम इस बहाने श्रीला प्रभुपाद की बुक्स पे डिस्कशन कर पा रहे हैं, नहीं तो संकल्प भी नहीं उठता है कि हम कुछ बुक भी खोले। कोई विरोध? बिल्कुल सही बात है ये। जैसे मैं खुद ही आपको एग्जांपल बताती हूँ ना, वो जो दूसरा प्रीचिंग वाला जो तरीका है, जो माता जी है जो हेल्प कर रही है उनको पता है कि आप देख रहे हैं रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी टेलीग्राम पर ग्रुप पे पोस्ट कर दी जाती है, बट फिर भी लोगों का संकल्प नहीं उठता है कि हम टेलीग्राम खोल कर रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके सुन तो लें। मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप बना बना के एक एक रिकॉर्डिंग डेली भेजती हूँ, तब जाकर जो है भक्त सुनते हैं। डेली एक रिकॉर्डिंग भेजती हूँ तब जाके सुनते हैं। संकल्प भी नहीं उठता टेलीग्राम तो खोल के हम डाउनलोड करके सुन ले। देख रहे हैं आप कैसे माया प्रीचिंग करती है। बहुत अमेजिंग चीज है ये कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं कि वो भगवान की तरफ अग्रसर हो, भक्ति करने लगे। आप देखिए ना, मुझे खुद को बहुत अमेजिंग लगती है ये चीज कि कोई बात नहीं, इतनी सी मेहनत ही तो करनी पड़ रही है, सिर्फ एक रिकॉर्डिंग तो डेली भेजनी पड़ती है, पर उस बहाने दे आर हियरिंग, दे आर वो पढ़ पा रहे श्रीला प्रभुपाद की बुक्स, एंड दे हैव इजीली एक्सेप्टेड कृष्णा एज सुप्रीम। कोई भी कठिनाई नहीं हुई है उन्हें। मुझे काफी बार तो बेसिकली इसमें डाउट होता है, पता नहीं स्वीकार करेंगे या नहीं, या विरोध करने लगेंगे। अरे आप कृष्णा को कैसे सुप्रीम बता रहे हैं? कृष्णा को कैसे सुप्रीम बता सकते हैं आप? लेकिन आप देख रहे हैं श्रीला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने आप ही कन्विंस हो गए। मुझे किसी को कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
समझना चाहिए कितना पोटेंट है ये साधन. This is just amazing. तो ठीक है, अब हम यहाँ रुकेंगे क्योंकि नेटवर्क भी खराब चल रहा है. विल स्टॉप हियर. कुछ क्वेश्चन तो नहीं है? ऑलराइट. श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि बोल.